हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का एक विषय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संबंध। संबंध के बारे में पढ़ने से पहले हम ए कार्तीय गुणनफल बी के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हम समुच्चय ए लेते हैं जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। दूसरा समुच्चय लेते हैं बी जिसके अवयव हैं ए, बी, सी। तो ए कार्तीय गुणनफल बी यानी ए क्रॉस बी हम कैसे लिख सकते हैं? उसमें हम क्या लिखते हैं? क्रमित लिखते हैं। और उस क्रमित का पहला अवयव क्या होता है? पहले समुच्चय से, और दूसरा अवयव क्या होता है? दूसरे समुच्चय से। जैसे देखें, हमने 1 लिखा है, वो कहाँ से है? समुच्चय ए से है। और जो ए लिखा है वो किससे है? समुच्चय बी से है। तो हमारा ए कॉमा बी, तो ए किससे है? समुच्चय ए से है। बी किससे है? समुच्चय बी से है। ए कॉमा सी, ए किससे है? समुच्चय ए से। सी किससे है? समुच्चय बी से। तो हम हर एक क्रमित लिख रहे हैं जो हम लिख सकते हैं ए और बी का। तो ए कोमा ए, ए कोमा बी, ए कोमा सी। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? 2 के साथ भी तो लिख सकते हैं, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। ऐसे ही 3 कोमा ए, 3 कोमा बी और 3 कोमा सी। ठीक है, लिख सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला अवयव पहले समुच्चय से होना चाहिए और दूसरा अवयव क्या होना चाहिए? दूसरे समुच्चय से होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में। संबंध हमेशा क्या होता है? 2 वस्तुओं के बीच में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, राम सोहन का पिता है, तो इसके लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, 2 इंसान चाहिए कोई ना कोई संबंध बताने के लिए। तो राम और सोहन होंगे तभी हम कोई ना कोई संबंध बता सकते हैं उनके बीच में। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, वो क्या है हमारा? पी क्यू एक्स वाई के समानांतर है। तो पी क्यू एक्स वाई के समानांतर है, 2 रेखा होनी चाहिए, हम तभी तो बता पाएंगे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है उन दोनों के बीच में। एक और उदाहरण लेके देखते हैं हम। ए समुच्चय हमें दिया है 1, 2, 3। बी समुच्चय हमारे पास क्या है? 4, 5, 6 का। आर हमने एक संबंध बनाया है जिसमें हम क्रमित ए कोमा बी ले रहे हैं। और बी किस चीज के बराबर है? ए जमा 4 के। ए कहाँ पे है हमारा? ए से है। और बी कहाँ से है हमारा? बी से। तो बी किस चीज के बराबर है? ए जमा 4 के। जब ए हमारा 1 है तो बी हमारा क्या होगा? 1 जमा 4 यानी 5 होगा। तो ए कोमा 5 का जो हमारा क्रमित है वो क्या इसमें जाएगा? आर में जाएगा। ऐसे ही जब ए हमारा 2 होगा, बी हमारा क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो क्रमित क्या बन गया हमारा? 2 कोमा 6। जब ए हमारा 3 है तो बी हमारा क्या बन जाएगा? 7। तो क्रमित हमारा क्या बन गया? 3 कोमा 7। लेकिन हमारे पास क्या है? ए कोमा बी के कौन से क्रमित लेने हैं जब हमारा बी किस में होना चाहिए? बी में से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। 7 तो बी में नहीं है। बी में क्या है? 4, 5, 6 है। यानी जो ये वाला क्रमित है हम आर के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है 7 जो हमारा क्या है? बी से बिलोंग नहीं करता, बी से नहीं है, तो हमारा क्या है? ये क्रमित नहीं होगा। तो आर में हमारा क्या बन जाएगा? 1 कोमा 5 और 2 कोमा 6। और दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? जो संबंध है वो क्या है? कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार। पहला होता है हमारा रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं क्या है? ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित ना हो, जिसमें कोई भी क्रमित ना बना पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। उदाहरण के लिए लेते हैं, ए हमने लिया 1, 2, 3, 4। आर हमने क्या है? एक संबंध बनाया, ए कोमा बी के क्रमित लिए हुए हैं हमें। और ए में से जब हम बी को घटाएंगे हमारा क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। ऐसा कुछ हो सकता है? हमारा इसमें क्या है? याद रखना है, ए भी ए ही है और जो हम दूसरा बी लेते थे वो भी हमारा क्या है? ए ही है। तो हमारा आर क्या बनेगा इसमें? ऐसा कोई 2 नंबर है इसके बीच? कोई 2 है इसके पास जब हम उनको घटाएं 10 बन जाए? कभी भी नहीं हो सकते। 1 और 4 को भी घटाओगे तब भी हमारा क्या बनेगा? 3 ही बनेगा। तो आर में क्या है? कोई भी क्रमित नहीं है। यानी कि समुच्चय ए पर प्रभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। दूसरा हमारा परिभाषा पे आ जाते हैं। चलो, दूसरी परिभाषा क्या है? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है। यानी कि आर किस चीज के बराबर आ जाए? हमारा ए कार्तीय गुणनफल ए के ही बराबर आ जाए। यानी इसमें क्या बोल रहा है? हर एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं हम क्या है। ए हमने लिया है समुच्चय 1, 2, 3। आर जो हमने संबंध लिखा है वो क्या लिखा है? ए कोमा बी के क्रमित, जिसमें बी माइनस ए हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। तो आर हमने क्या ले लिया? 1 कोमा 1 हो सकता है। 1 में से 1 जब हम घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 आएगा। तो 1 कोमा 2 का भी हमारा क्रमित हो सकता है। ऐसे ही 1 कोमा 3, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2,
या 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे हमारे आर में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें से जब बी में से ए को घटाएंगे तो वो सारे के सारे हमें क्या दे रहे हैं? पूर्णांक दे रहे हैं। तो ये हमारे सारे किस में आ जाते हैं? संबंध में आ जाते हैं। और यही हमारा एक कार्तीय गुणनफल ए बनता है। तो वो आर के ही बराबर बन रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है? सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, हर एक अवयव एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सार्वत्रिक संबंध हो गया। अगला संबंध हम पढ़ते हैं वो है समतुल्य संबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। समुच्चय ए पर प्रभाषित संबंध आर समतुल्य कहलाएगा यदि हर एक ए जो कि ए से संबंध रखता है वो क्या हो? हमारा ए कोमा ए किसमें संबंध रखे? आर में हो। यानी कि वो हर एक क्रमित ए कोमा ए किसमें जाना चाहिए? आर में जाना चाहिए। अगला देखते हैं वो क्या है? सम्मित जो है, सम्मित क्या होता है? सिमेट्रिक। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को हम सम्मित कहते हैं यदि कोई a1 a2 हमने जो a से लिए हैं उसके लिए अगर क्रमित a1 a2 r में है तो a2 a1 भी क्या हो? r में ही होना चाहिए। अगर अगला देखें हम, अगला क्या है? संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि अगर हमने क्या ले लिया? a1 a2 a3, अब की बार हम 3 ले रहे हैं अवयव, 3 अवयव हमने a से लिए, उसके लिए क्या है? अगर a1 a2 का क्रमित आर में है, a2 a3 का क्रमित आर में है तो a1 a3 का क्रमित भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम। a हमने लिया है 1 2 3 4, R1 हमें एक संबंध बनाया है। क्या लिखा है इसमें? किस किस के हमने लिखे हैं संबंध? 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4। क्या ये समतुल्य है? समतुल्य क्या बोल रहा था? हर एक अवयव एक से क्या होना चाहिए? संबंध रखना चाहिए। इसमें क्या है? एक है, एक एक से संबंध रख रहा है। इसमें 2 है, क्या 2 2 से संबंध रख रहा है? 3 है, क्या 3 3 से संबंध रख रहा है? 4 है, तो क्या 4 4 से संबंध रख रहा है? तो हर एक अवयव खुद से संबंध रख रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? समतुल्य हो गया। ठीक है, अगला था हमारा सम्मित। सम्मित है क्या नहीं? कैसे चेक करेंगे? अगर a1 a2 से संबंध रख रहा है तो हमें चेक करना है क्या a2 भी a1 से संबंध रख रहा है। जैसे अगर 1 और 2 एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं तो 2 1 भी एक दूसरे से संबंध रख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? सम्मित भी हो गया। संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिए था? अगर a1 a2 एक दूसरे से संबंध रखते हैं और a2 a3 एक दूसरे से संबंध रखते हैं तो हम तीसरे जोड़े के लिए जाते थे, लेकिन हमें अगर 2 अलग से जोड़े नहीं मिलेंगे तो हम अपने आप बोल देते हैं क्या है? ये संक्रामक है। तो जो R1 है हमारा क्या है? समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अब हम देखते हैं R2 के ऊपर। R2 क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2। क्या ये समतुल्य है? हाँ है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। क्या ये सम्मित है? यहाँ पे देखो 3 2 का तो है, 3 2 से संबंध रख रहा है। क्या 2 3 से संबंध रख रहा है? कहीं पे आपको 2 3 दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा क्या है? सम्मित नहीं है। क्या ये संक्रामक है? उसके लिए हमें 2 जोड़े चाहिए थे। 3 3 है, 3 2 है, क्या 3 2 है? हाँ है, तो यानी कि ये हमारा क्या है? संक्रामक है। R3 पे देखते हैं जाके। R3 पे क्या है हमारा? 1 1 2 2 3 3 1 4 4 2। यहाँ पे क्या है हमारा? 4 4 नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं हुआ? समतुल्य नहीं हुआ। संक्रामक के लिए अगर हम देखें या सम्मित के लिए देखें, सम्मित के लिए क्या है? 1 4 है, क्या यहाँ पे 4 1 है? नहीं है, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं होगा। अगला हम देखते हैं संक्रामक के लिए। 1 4 है, 4 2 है, तो क्या होना चाहिए? 1 2 भी होना चाहिए था। क्या है कहीं पे 1 2 यहाँ पे? नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? संक्रामक भी नहीं है। तो या ना तो हमारा ये समतुल्य है, ना ये हमारा सम्मित है, ना ही ये हमारा संक्रामक है। R4 पे देखते हैं क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4। अब ये क्या है हमारा? समतुल्य तो है क्योंकि चारों जोड़े हैं हमारे, 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का है और 4 4 का है। अब देखते हैं हम सम्मित के लिए। 2 3 है, तो 3 2 नहीं है, तो ये हमारा क्या है? सम्मित नहीं है। अब देखते हैं हम संक्रामक के लिए। 2 3 है, 3 4 है, तो 2 4 होना चाहिए, बट वो नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है? संक्रामक भी नहीं है। हम मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।